माँ शारदा के चरणों में सादर नमन करते हुए मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। आप सभी का एमएल कौशिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं एमएल कौशिक, प्रिंसिपल सनराइज सीनियर सेकेंडरी स्कूल मथुरा, आज अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ एक ऐसा बिंदु जो सबके लिए अति महत्वपूर्ण है। हमारा जन्म हुआ और इस भूलोक पर, पृथ्वी लोक पर पता नहीं सभी जीवधारी, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, प्राणी अनेक अनेक योनियों में जीवन जी करके अपना जीवन प्राप्त कर रहे हैं, अपना सुख प्राप्त कर रहे हैं। हम एक ऐसे प्राणी हैं जो मनुष्य हैं, और मनुष्य पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में एक ऐसा प्राणी है जिसमें सबसे अधिक बुद्धि होती है और उसके हाथ में शक्तियां निहित होती हैं। वो खुद में बहुत ताकतवर होता है। तो जब व्यक्ति ताकतवर है तो उसको क्या करना चाहिए? अगर व्यक्ति में ताकत है तो उसको लोगों का भला करना चाहिए। जब वो लोगों का भला होता है, जब लोगों का भला करता है तो उससे लोगों का लाभ होता है और खुद का भी लाभ होता है। खुद का लाभ होता है कि मन को संतुष्टि मिलती है, मन को सेटिस्फेक्शन मिलता है। जैसे दूसरों पर दया करना है तो दया करने के लिए हमको प्रभु को याद करना होगा, और जब हम प्रभु को याद करेंगे तो हमें वो दया का गुण आएगा। आप देखिए, भला का उल्टा लाभ होता है। अब हमने भला किया तो लाभ हमें हुआ, और हमने प्रभु को याद किया तो हमारे अंदर दया का भाव आएगा, तो हम लोगों पर दया दिखाएंगे। इस भावना को लेकर के एक प्रार्थना होती है जिसको वंदना कहते हैं। वंद नहीं है, वंदना, यानी उसका रास्ता, प्रभु का रास्ता कभी बंद नहीं है। तो उसके लिए हमको उसको प्रार्थना करना, उसको वंदना करना, और उस रास्ते से करना जो रास्ता कभी बंद नहीं है, वो वंदना। अब जीवन में हम लोगों का भला कर रहे हैं, प्रभु को याद कर रहे हैं। अब ये सब कुछ प्रोसेस कब होगा? जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे। जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे, हमारी सभी इंद्रियां और हमारा शरीर पूरा वर्किंग प्रोसेस में होगा, तो हम स्वस्थ होंगे। और स्वस्थ होंगे, और स्वस्थता के लिए हमको आवश्यक है आरोग्य। और जब आरोग्य प्राप्त करेंगे, हम निरोगी हो जाएंगे, तो स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसी अमीरी किसी भी काम की नहीं जो निरोगी हो। निरोगी है, अमीरी हो, पैसा हो, धन हो, तो जो रोगी है वो हमेशा दुखी रहेगा। तो इसके लिए हमको निरोगी बनना, आरोग्य प्राप्त करना, और उसके लिए कुछ शरीर में चेंजेस लगाना। सबसे पहले हमको प्रातः जल्दी जगना, और जल्दी जगते समय हमको एक हमारा शत्रु जो हमारे अंदर विराजमान है, जिसको कहते हैं आलस्य, वो आलस्य हमसे ये कहेगा कि भाई अभी आधे घंटे और सो लो, 15 मिनट और सो लो, 15 मिनट लेट लो। लेटने के चक्कर में, 15 मिनट के चक्कर में, आधे घंटे के चक्कर में आपको नींद आ जाएगी और आप फिर लेट हो जाएंगे, 1 घंटे लेट हो जाएंगे। और प्रातःकालीन सत्र में जो जल्दी जग करके अपना काम को विधिवत कर लेता है, तो उसका पूरे दिन का कार्य और पूरे दिन की दिनचर्या जो है व्यवस्थित हो जाती है। तो जल्दी जगना और जल्दी जग करके अपने जो प्रातःकालीन सत्र के जितने भी कार्य हैं उनको विधिवत संपन्न करना, और अपने कार्य, जो कार्य है उसको पूजा मानना, यानी कार्य ही पूजा है। अपने को पहचानना, अपने अंदर निहित शक्तियों को, कौशल को पहचानना, और अपने अंदर निहित शक्तियाँ, कौशल का पूरा 100% वो अपने कार्य में परिणति देना। जो हम कार्य करते हैं, क्योंकि जीवन में कोई न कोई तो हमारे अंदर गुण होना चाहिए, और कम से कम एक गुण तो होना चाहिए कि हम दूसरों का हित करें, दूसरों की भलाई करें, और भलाई के साथ में कमाई भी करें। अगर हमारे पास कोई कमाई नहीं है, हमारा कोई ऐसा स्किल हमारे पास नहीं है जो कमाई हम नहीं कर सकता, तो हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? तो रोजी रोटी कमाने के लिए कमाई, और इन सब के लिए दूसरों की भलाई, और भलाई के साथ में प्रभु की प्रार्थना, प्रभु की वंदना, प्रभु का
दिया हुआ जो आशीर्वाद है उसको प्रयोग करना, जो हमको शक्ति के रूप में मिला है, अगर हम चाहें तो अपने अंदर एक दृढ़ निश्चय का गुण पल्लवित कर सकते हैं, पोषित कर सकते हैं, जिससे हम जो भी कार्य करने की ठान लें तो उसकी हम प्रतिज्ञा करें, उसको हम ठानें और उसको उस कार्य को उसकी मंजिल तक पहुंचाएं। जब हम किसी भी कार्य को उसकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं तो एक तो कार्य होता है तो उससे लाभ होता है, दूसरा हमारे मन को संतुष्टि मिलती है, हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है और हमारा कार्य सिद्ध होने के साथ ही हम अपने कार्य को बाखूबी से संपन्न करके सुख की प्राप्ति करते हैं। तो ऐसा मेरा मत है। मैं समझता हूँ इस मत से आप सभी सहमत होंगे। आप सभी इस पर चिंतन मनन करेंगे और अपने शरीर में इसको धारण करेंगे, मस्तिष्क को शुद्ध सात्विक बनाएंगे और अपने ज्ञान का भरपूर उपयोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ साधुवाद। थैंक यू वेरी मच।